हाय एवरीवन। आज हम गेंदे के बीज लगाने जा रहे हैं। आमतौर पे हम जितने भी सीड होते हैं इन्हें छोटे छोटे गमलों में या फिर छोटे कंटेनर्स में लगाते हैं। इनके सैपलिंग तैयार करते हैं और फिर इन्हें अलग अलग गमलों में ग्रो करते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम नर्सरी विज़िट करते हैं वहाँ पर जितनी भी सैपलिंग्स होती हैं इन्हें इस तरह की सीडलिंग ट्रे में या फिर ग्रोइंग ट्रे में ग्रो की जाती है। अब इन्हें इस तरह की सीडलिंग ट्रे में ग्रो करने के कई फ़ायदे होते हैं जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो हमने सीडलिंग ट्रे लिया है इनकी गहराई 2 इंच है और चौड़ाई की बात करें तो 1.5 इंच से थोड़े बड़े हैं। अब जब हम इन छोटे खानों में मिट्टी भरते हैं और इनमें बीज लगाते हैं तो इसमें से मॉइस्चर काफ़ी जल्दी निकल आता है। इसलिए सीडलिंग ट्रे में यूज करने के लिए हम थोड़ी अलग मिट्टी तैयार करते हैं। साधारण मिट्टी की जगह पर हम आमतौर पर कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट एक तो हल्का होता है, हमारे सीड खराब नहीं होते हैं और इनके अंदर मॉइस्चर काफ़ी देर तक जमा रहता है, जिसके कारण हमारे सीड को कंटिन्यूअस मॉइस्चर मिलता रहता है और हमें अपने सीड के अंदर बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। तो मेन मुद्दा बस यही है कि सीडलिंग ट्रे छोटे होते हैं, इसके कारण से मिट्टी में से जल्दी पानी ना निकले, इसलिए अधिकतर कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अब मार्केट में कई तरह के सोइल मिक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से और बढ़िया सोइल मिक्स बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि अच्छे क्वालिटी का कोकोपीट लेना है, उसे एक्सपैंड करना है और जब कोकोपीट हल्का मॉइस्ट रहे उसमें आपको जितना आपने कोकोपीट लिया है उसी के बराबर अच्छे से डिकम्पोज्ड हुआ वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और बस रेडी है आपकी सीडलिंग ट्रे के लिए बढ़िया सोइल मिक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें सोइल मिक्स में, कोकोपीट आपकी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। मेरे जो कोकोपीट थे ये धूप में छूट गए थे तो ये थोड़े ड्राई हो गए हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद क्या, बस आपको अपने सीडलिंग ट्रे में 95% के आसपास मिट्टी या फिर अपने जो सोइल मिक्स तैयार किया है उसे फिल करना है, उसे अच्छे से लेबल करना है और उसके अंदर अच्छे से पानी दे देना है। पानी देने के बाद आपको अपने मेरीगोल्ड के सीड लेने हैं। मैंने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मेरीगोल्ड के सीड लिए हैं, ये ऑरेंज कलर के हैं। अब क्या करना है ना कि आपके जो मेरीगोल्ड के सीड हैं इसे एक एक करके आपको हाथ से उठाना है और एक एक सेल में आपको इस तरह से सीड रख देना है। अगर आपके पास ढेर सारे सेल मौजूद हैं तो आप एक सेल में एक ही सीड लगाएं। अगर आपके पास सेल की कमी हो रही है तो एक में 2 से 3 सीड भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो सीड के जर्मिनेशन होने के चांसेस हैं और हर एक सेल में प्लांट ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर से आपको अपनी मिट्टी की हल्की सी परत अपने सीड के ऊपर बिछा देनी है। ध्यान रखना है कि सीड बस कवर हो जाए उतना ही मिट्टी आपको इसके ऊपर डालना है। इसके बाद क्या, फिर से आपको स्प्रे की मदद से इसके ऊपर पानी देना है और अपने सीडलिंग ट्री को ऐसी लोकेशन पे रखें जहां इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप आए। 4 से लेकर 10 दिनों के बीच में हमारे मेरीगोल्ड के सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। इस बीच आपको अपनी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। अगर मिट्टी आपको ड्राई फील होने लगे तो आपको इसके ऊपर जेंटली इसके ऊपर पानी स्प्रे कर देना है। मेरीगोल्ड के सीड हम इंडिया में सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इनके पौधों में कई रंगों के फूल खिलते हैं, तो आप अपने पसंद के अनुसार बीज ला सकते हैं। देखिए, आज सीड लगाए 3 दिन हो चुका है और हमारे सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब क्या करना है कि जब आपके सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं, आप अपने सीडलिंग ट्रे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सीडलिंग ट्रे की मिट्टी है ये प्रॉपरली ड्राई नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अक्टूबर या फिर सितंबर के महीने में इनके सीड लगाए हैं और उस टाइम पे इसे धूप में रखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग की सनलाइट में ही रखिएगा। दोपहर की धूप काफ़ी गर्म होती है और काफ़ी तेज़ होती है, तो उस टाइम आपको अवॉइड करना है। वहीं अगर आपने अपने सीड नवंबर या फिर दिसंबर में लगाए हैं तो इस टाइम पर आप अपने सीडलिंग को प्रॉपर धूप में या फिर फुल सनलाइट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस झंझट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बार जब मेरे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और ख़ास करके मैंने जब उन्हें सीडलिंग ट्रे में लगाया होता है तो कुछ दिनों के लिए लगभग 7 से लेकर 10 दिन तक मैं उन्हें सेमी सेड में रखता हूँ जहाँ उन्हें प्रॉपर रोशनी मिल रही होती है और इनडायरेक्ट धूप उनके ऊपर आ रही होती है। जैसे ही हमारे सीडलिंग 7 से 10 दिन के हो जाते हैं, थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और रूट डेवलप होने लगती हैं, उसके बाद मैं इन्हें डायरेक्ट धूप में ले आता हूँ और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि इनकी जो सीडलिंग ट्रे की मिट्टी है ये प्रॉपरली ड्राई ना हो और इन्हें कांस्टेंट मॉइस्चर मिलता रहे। देखिए, हमारे जो सीडलिंग हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया से इनमें पत्ते भी डेवलप होना शुरू हो गए हैं। हमारे सैपलिंग्स आज 18 दिन के हो गए हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इनके अंदर हो रही है। हम कुछ दिन और वेट करेंगे जिससे कि इनकी ग्रोथ थोड़ी और हो जाए और इनकी रूट और डेवलप हो जाए। इसके बाद हम इन्हें अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। जब हम अपने सीड गमलों में लगा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम छोटे से गमले में ना ढेर सारे सीड एक बार में ग्रो कर देते हैं। इससे होता क्या है कि कई सारे सीड तो हमारे जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं और हो भी जाते
जाते हैं तो हमारी सैपलिंग क्राउडेड हो जाती हैं, जिससे कि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम अपनी सैपलिंग गमलों में लगाते हैं, सबकी ग्रोथ एक बराबर नहीं होती है। वहीं जब हमने इन्हें सीडलिंग ट्रे में लगाया है, आप नोटिस करेंगे लगभग सबकी ग्रोथ एक समान हो रही है, सबको अपना स्पेस मिल रहा है ग्रो होने के लिए। और तो और जब हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे, इनकी रूट डैमेज नहीं होगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि मुझे सीडलिंग ट्रे में इन्हें लगाने पर मिलती हैं। बीज लगाए आज करीबन 24 दिन हो चुका है और हमारे प्लांट काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। इनके अंदर बढ़िया से पत्ते आ गए हैं, इनके रूट अच्छे से डेवलप हो गए हैं। अब इस कंडीशन में हम अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ईजी है। आपको इनकी मिट्टी में अच्छे से पानी देना है, हल्का सा इनकी जो सीडलिंग ट्रे है नीचे से आपको प्रेस करना है, जिससे कि इनका पूरा रूट स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा और काफ़ी आसानी से इन्हें अलग अलग गमलों में आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है सौरभ और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।